जी, कल दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जंग बंदी कर दी जाए और सीज़ फायर को बरकरार रखा जाए और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि दोनों ममालिक जो हैं, वो अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो 25 अक्टूबर को इजलास होगा इस्तांबुल में, वहाँ पर शिरकत किया जाएगा और वहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज़्म पेश किया जाएगा। तो इस सब के बाद जो है शुक्र है कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसानी जानों का ज़िया जो है वो चाहे उधर अफ़गानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बेगुनाह लोगों का भी मारा जाना एक गलत चीज़ होती है। हाँ, ठीक है, दहशतगर्दी फैलाने वालों को तो बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो बेगुनाह उसमें मारे जाते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है किसी भी मुल्क के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि जंग रुक गई है क्योंकि जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती, हमेशा मुज़ाकरात से काम लेना चाहिए। तो तहरीक-ए-इंसाफ वाले भी यही कहते हैं कि हम लोग भी मुज़ाकरात का ही कहते थे हमेशा कि आएँ बैठें, बातचीत करें, बातचीत से मसाइल का हल निकालें। लेकिन तब ऐसा ना किया गया। ख़ैर ये तो हैं दोनों तरफ के नैरेटिव्स हैं, लेकिन जो इत्तेहादी हुकूमत है नून लीग की, पीपल्स पार्टी जो है उनकी कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस और शेरी रहमान ने काफ़ी वाज़ेह अंदाज़ में बात की और उन्होंने ये कहा कि दोबारा से उन्होंने बात की कि आप इतने गुस्से में ना आएँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए सैलाब ज़दगान की मदद करें। और साथ ये भी कहा गया कि हमने हुकूमत को 1 माह का टाइम दिया है क्योंकि जब हुकूमत बनी थी, तो ज़ाहिर है कुछ आपस में उनकी एग्रीमेंट्स हुए होंगे, कुछ बातें हुई होंगी। तो उन्होंने कहा कि जो उस वक़्त वादे किए गए थे, वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए, तो हम 1 महीने का वक़्त देते हैं, हमारे जो वादे हमसे किए गए हैं, वो पूरे किए जाएँ और बलदियाती जो निज़ाम है, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। तो अब बलदियाती इलेक्शन भी होंगे, तो अब देखेंगे कि कौन मैदान मारेगा। अब नून लीग जो है, वो टॉप पे रहती है या पीपल्स पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाती है क्या कि पीपल्स पार्टी तो है वैसे इत्तेहादी है नून लीग की लेकिन यहाँ पर आकर उन दोनों पार्टीज के बीच अब इतने ज्यादा इख्तिलाफात आ चुके हैं कभी वो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी हटा ली जाती है कभी कोई इशू हो जाता है नून लीग और पीपल्स पार्टी का कभी सैलाब की वजह से आपस में उनके इख्तिलाफात आ जाते हैं तो खैर मुलाकातें भी हुई हैं उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की तो अब काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने वाली हैं आइंदा दिनों में। तो मज़ीद आप देखते हैं कि अब किसकी पार्टी स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग रहेगा और मज़ीद अब आगे देखते हैं कि क्या हालात होंगे।